क्या आने वाले दिन में अमेरिका और इजराइल के पास लड़ाई के लिए हथियार जो है वो कम पड़ रहे हैं और या खत्म हो जाएंगे? क्या क्या शक्ल सूरत बनेगी क्या, क्योंकि जंग जो है वो और कई जगहों पे फैल रही है। तो हालात चल रहे हैं। इजराइल के पास तो हथियार खत्म हो गए हैं, ठीक है, और इजराइल को जो सपोर्ट मिल रहा है वो अमेरिका से मिल रहा है बाकायदा तौर के ऊपर। और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं वो बाकायदा तौर पर ब्रिटेन और जर्मन ये अंदर अंदर भी हथियार सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जंग जिस तरह से बढ़ रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह वाली जंग अगर बढ़ेगी तो ये बहुत लंबी जंग जाएगी। क्योंकि हिजबुल्लाह की जंग बढ़ने के मतलब ये है कि अब वो बैतुल मुकद्दस को भी आजाद करवाएंगे और फिलिस्तीन को भी आजाद करवाएंगे। ये उनका पूरी तरीके से एक, क्या नाम है, उन्होंने उनका अहद है। और 24 घंटे के बाद अभी जैसा है कि ब्लिंकन जाने से पहले लास्ट वो क्या बयान देते हैं, जब तक ये बयान सामने नहीं आ जाएगा कि वो जंग गजा में रुकवा रहे हैं या नहीं रुकवा रहे हैं, सारा दारोमदार जंग बढ़ने का, गजा की जंग अगर नहीं रुकेगी तो ये जंग बढ़ेगी। और जंग लड़ने के लिए बाकायदा तौर के ऊपर हथियारों की जरूरत होती है, उसके बगैर जंग नहीं हो सकती। और हथियार इसराइल को जो सबसे ज्यादा अगर सप्लाई कर रहा है तो वो अमेरिका ही सप्लाई कर रहा है। और जैसी पोजीशन बन रही है बाकायदा तौर के ऊपर, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आ गए हैं आमने सामने, ठीक है। और अगर वो मामलात आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से बाकायदा तौर के ऊपर बेलारूस में न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है रशिया ने वहां के ऊपर लगा दी है, अब यूक्रेन की जंग जो बढ़ रही है, या तो यूक्रेन को बिल्कुल 1% का हथियार ना सप्लाई करें, और यही वजह है कि हथियार कम हो रहे हैं, तभी तो यूक्रेन को उन्होंने हथियार देने बंद कर दिए। यूक्रेन को पैसा देना अमेरिका ने बंद कर दिया। जिस तरह से वो मदद कर रहे थे वो मदद नहीं कर रहे। तो और इन्होंने भी सोचा था कि ये जंग जो है ज्यादा से ज्यादा 15 दिन 20 दिन चलेगी। लास्ट बाइडेन ने कहा था कि यानी 2023 के अंदर अंदर इस जंग को खत्म कर दें, लेकिन 2023 भी क्रॉस हो गया। तो जाहिर सी बातचीत है कि ऐसे में हथियारों की कमी तो पड़ेगी, वरना फिर इजराइल लड़ेगा तो किस चीज से लड़ेगा? उसके पास भाई उसको हथियार तो वहीं से मिल रहा है ना, और उनके अमेरिकन हथियार के बगैर वो लड़ भी नहीं सकते। तो अमेरिका और ब्रिटेन कितनी देर तक हथियार सप्लाई कर, और अगर ये जंग बढ़ गई, जैसा कि यमन ने कह रखा है कि हमको, अब देखिए बात दूसरी हो रही है, अब यमन वेट नहीं कर रहा है कि अमेरिका जो है वो जंग शुरू करेगा, बल्कि यमन ने कहा कि हमारे जो 10 लोग मारे हैं उन सिपाहियों को हमें दे दो जिन्होंने मारे हैं, वरना हम तुम्हारे खिलाफ अटैक करेंगे। और ये जो वारशिप लगे हैं ना, इसमें वो ड्रोन बराबर उड़ा रहे हैं। अब उस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए इनको मिसाइल्स तो खर्च ही करना पड़ रहा है। वारशिप वहां पे खड़े हुआ है तो ऐसा ही थोड़ी है। और अगर हालात बढ़ेंगे तो मिडिल ईस्ट के ये सारे, मान लिए कि जंग बढ़ के ईरान तक चली गई, तो उसके बाद मिडिल ईस्ट में जो सारे बेसेस इनके बने हुए हैं, इनको हथियार चाहिए कि नहीं? बगैर हथियार के वहां के ऊपर टिक पाएंगे? जो इन्होंने बहरीन के अंदर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर, सऊदी के अंदर जो है, जॉर्डन के अंदर जो अपने बेस बना रखे हैं, इनको हथियार चाहिए। तो सप्लाई तो इनकी बढ़ गई है, डिमांड तो बढ़ गई है, क्योंकि इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी से 2 गुना हथियार तो गजा के ऊपर खर्च कर दिया है। थोड़ा हथियार थोड़ी खर्च किया है, तो उसकी जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। शौकत भारती साहब, दो सवाल। एक तो बदरुद्दीन अंसारी साहब का सवाल है कि आज हमास ने ओआईसी से अपील की है कि वो भी इंटरनेशनल कोर्ट में साउथ अफ्रीका के साथ दे। ये इस तरीके से नंबर एक। नंबर दो, आसिम जवाद साहब हैं, जावेद साहब, उन्होंने कहा है शौकत साहब, खबर आ रही है और इस पर कई और लोगों ने खबर आ रही कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में यहूदी लोगों ने एक हिडन टनल जो है वो बना रखी थी, जिसको न्यूयॉर्क पुलिस ने पकड़ लिया। इस तरीके और खबरें आ रही, तो इसको जरा से अगर एलेबोरेट कर दे और क्या मकसद हो सकता है।
और क्यों इस तरीके से, खुफिया तरीके से? जी जी शौकत। ये पहले हमास ने ओआईसी से अपील की है। ये मैं भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि इस्माइल हानिया ने इस अपील को किया है कि जिस तरह से एक नॉन मुस्लिम कंट्री होने के बाद उसने क्या नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर जो है इस जेनोसाइड के खिलाफ आवाज उठाया है। ऐ इस्लामिक मुल्कों के रहनुमाओं, तुम क्यों नहीं जा रहे हो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए? मेरी अपील है कि तुम भी जाओ और वहां के ऊपर केस फाइल करो। दूसरी बात यह है कि हाँ, ये बिल्कुल सच्ची खबर है जो असीम जावेद साहब ने कहा है कि वो टनल पकड़ी गई है और वो टनल न्यूयॉर्क के अंदर, और इनका जो यानी कहा जाए कि इबादत खाना था, यहाँ जहाँ पे ये पूजा पाठ या अपनी इबादत करते थे, उसके न्यूयॉर्क के में उसी में इन्होंने उसी के करीब जो है मतलब उसी के अंदर इन्होंने एक बाकायदा तौर के ऊपर टनल बनाई गई थी और वो वहां के ऊपर जो है उसको जो है क्या नाम है अमेरिका ने पकड़ा है और काफी उसमें मारपीट भी की है और काफी यहूदियों को गिरफ्तार किया है। और अब जहां जहां इनके सेंटर्स हैं उन सेंटर्स के अंदर जो है भी सर्चिंग कर रही है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी ही चीजें पाई गई हैं जिसके वजह से जो है ये क्या नाम है अमेरिका को ये एक्शन लेना पड़ा। यानी अमेरिका के अंदर जो टनल खोदकर गलत एक्टिविटीज जो कर रहे हैं वो यही लोग कर रहे हैं। और ये बिल्कुल असीम जावेद साहब ने कहा, ये बिल्कुल सही न्यूज़ है और बाकायदा तौर के ऊपर ये सोशल मीडिया के ऊपर भी मौजूद है। और इस बात को अमेरिका के अखबारों ने भी किया है कि बाकायदा तौर पर अमेरिकन पुलिस ने जो है इसको जो है ट्रेस आउट किया है। और शौकत बरती साहब, यूसुफ साहब ने कहा है कि यूनुस कि अब जर्मनी ने भी इजराइल का साथ छोड़ा। जर्मनी के विदेश मंत्री ने बाकायदा जो है इजराइल में आ करके इजराइल को बहुत सुनाया है। तो ये क्या खबर है? अगर इस पे थोड़ा से रोशनी डाल दें। मैं समझता हूं, और इसके अलावा और भी कई हैं, लेकिन इस पे अगर रोशनी डाल दें थोड़ा सा। वो ये बात है कि सबको ये उम्मीद थी कि ये ब्लिंकन जो अब की विजिट कर रहे हैं उसमें ये जंग को रुकवा कर जाएंगे। ये मतलब लास्ट होप थी जो अमेरिका के साथ जुड़े हुए लोग थे। और इनकी रिपोर्ट भी आ चुकी है बाकायदा तौर के ऊपर कि जर्मन के पास जो है 2 दिन भी लड़ाई करने के लिए हथियार नहीं है। नंबर एक बात, ये बहुत पहले से खबर आ रही है। दूसरी बात, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपील की थी जर्मन से कि वो अपनी आर्मी के साथ में आए और हमारी मदद करें। ये कई दिन पहले की बात थी। तो जाहिर सी बातचीत है कि जब ये दुनिया में किसी के नहीं मान रहे, देखिए जंग रुकनी चाहिए, इस पे वोट तो यूरोप के तमाम कंट्रीज ने दिया है, जर्मन ने भी दे रखा है, खुद अमेरिका भी ने भी जो है बाकायदा तौर के ऊपर आखिर में जंग रुकने की बातचीत की। तो दुनिया एक तरफ जंग रोकने की बातचीत कर रही थी, दुनिया एक तरफ ये कह रही है कि वहां के ऊपर क्या नाम है जो लोग जो जेनोसाइड हो रहा है उनको खाना पानी वगैरह पहुंचाओ, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाओ। तो जब इन्होंने कुछ नहीं पहुंचाया, दुनिया ने किसी की बातचीत नहीं मानी, इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू ने किसी की बातचीत नहीं मानी, तो सिवाय अमेरिका के अब बाकी तमाम लोग जो हैं इनसे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और वो समझ गए हैं कि ये जो है मामला जो है अब जो है जंग आगे बढ़ेगी, कौन उसके अंदर जाके फंसे और कौन उसके अंदर इन्वॉल्व हो। क्योंकि जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो बहुत तेजी से एक्टिव होती चली जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि यहां से लेके इराक तक का मामला बढ़ गया है। अब ये जंग बढ़ेगी, जब जंग बढ़ेगी तो हर कोने से अटैक होगा, जब हर कोने से अटैक होगा तो फिर क्या पोजीशन होगी, तो जो भी उसमें जाएगा वहां के ऊपर फंसेगा। आप देख रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन से वो कह रहे हैं कि यमन वालों से कि मैं अटैक कर दूंगा, अल्टीमेटम दे रहा हूं, रात के अंदर कर दूंगा और 4 घंटे के अंदर कर देंगे। और वो समझ में आ गया कि यहाँ जंग करना और जंग लड़ना आसान नहीं है।
ये सब कुछ ये जो जंग करना चाहते थे, ये वहां पर मिडिल ईस्ट में जिनको इन्होंने पपेट्स बना के रखा है, इनके ही बेस से, इन्हीं के पैसे से, इन्हीं के आर्म सबनेशन से, वहीं से बैठकर सब कुछ करना चाहते थे। लेकिन इस बार इनको वो सपोर्ट जो है बहरीन से तो मिल गया, ठीक है, यूएई से तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल गया, लेकिन और सपोर्ट नहीं मिला। अभी इन्होंने ये कहा है यूएई से कि तुम तनख्वाह दो। टैक्स वेस्ट बैंक से वसूलता था कौन? इजराइल, ठीक। अब टैक्स आप वसूलते थे और वो तनख्वाह जो थी, टैक्स जो है, वो नॉर्वे के बैंक के अंदर जमा होता था, उससे वहां पर जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है उनको पैसा मिलता था। इन्होंने अभी उनसे क्या कहा कि क्या नाम है, पैसा जो है इन लोगों को यूएई से कहा कि आप दे दिए तनख्वाह। इन्होंने यूएई से भीख मांगी कि आप दे दिए, तो यूएई ने कहा कि ऐसा करो, जर्मनी से कहो कि वो दे दे। आप समझ रहे हैं बातचीत को? तो ये भी एक न्यूज आई है। यानी टैक्स इन्होंने वसूला कहां से? फिलिस्तीन से। और जो टैक्स ये वसूलते थे, उसके बाद उसका एक हिस्सा यहां पे तनख्वाह को मिलता था। अब ये तनख्वाह भी फिलिस्तीनी अथॉरिटी को नहीं दे पा रहे हैं। वो क्या चाहते थे कि यूएई दे दे तनख्वाह, उसने इनकार कर दिया। तो ये इनको किसी तरह से मदद नहीं मिल पाई।